और आदमी गुलछर्रे उड़ाता है, रंगरलियां मनाता है, रात बिताता है, बिना शादी के संबंध बनाता है, वो क्या इज्जत वाला काम है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। पर मैं आज आप लोगों के सामने जो बात रखने आई हूँ ना, उस बात को सुन के आप भी कहेंगे कि हाँ तरुणा, ये बात आप जो कह रही हो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है 95% मुझे यही चीज़ें बोली गई हैं कि हाँ तरुणा, जो चीज़ तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी बात में सच्चाई है। तो थैंक यू उन सबको जिन्होंने मेरी बात को समझा। क्योंकि मैं एक ऐसा नहीं सोच रही हूँ कि मुझे रिएक्शन देना है या फिर इनकी सिचुएशन का मजाक उड़ाना है, नहीं। मेरा यही एक पॉइंट रहता है कि एक माँ हूँ मैं खुद भी, मेरे भी बच्चे हैं। तो अपने बच्चों की जगह उसके बेटे को देखती हूँ और एक माँ की जगह मैं अपने आप को रखकर तब ये बात करती हूँ। तो देखो एक बात बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ ना टाइम आपका खराब करूंगी, ना ही कोई वो मैं आगे इस बात को रबड़ की तरह खींचने वाली हूँ जैसे वहां पर खिंचती है। अगर आपकी सौतन ने आपको फोन किया था, ठीक है, आप एक यूट्यूबर हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, और आप ही ने अपने ही व्लॉग में एक बात ये बात कही थी कि मैं अगर किसी से कॉल करती हूँ तो या किसी का कॉल आता है तो मेरा फोन की रिकॉर्डिंग ऑन रहती है। आपने ये बात बोली थी, ठीक है। आप कह रही हैं कि व्हाट्सएप पे उसने कॉल किया, व्हाट्सएप पे उसने आपको ऐसे ऐसे बोल दिया कि मैं तेरे हस्पति के साथ सोती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो पहली बात तो अगर उसने आपको इतना बोला है, उसने अगर आपको इतना बोला है तो आपने उसी टाइम पे आप उसकी बात क्या सुन ही रहे थे या अपनी सुना ही रहे थे? क्या आपका माइंड इतना काम नहीं कि आप सोशल मीडिया पे बैठे आप बारीक से बारीक चीज सोशल मीडिया को दिखाते हैं? ठीक है, इतना यूज मत करो अपने बच्चे को। एक इंसानियत के नाते मैं आप लोगों आपके साथ प्रिया ये बात शेयर कर रही हूं, और मैं आज मजबूर हूं आपका नाम लेने पर, क्योंकि बहुत हो गया। आप ये चीज समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ और तुम अपनी ऑडियंस को दिखा क्या रही हो। आपका हस्बैंड ये बात बोलता है कि अगर उसके बच्चे को कुछ होता है तो वो आपको, आपके परिवार को नहीं छोड़ेगा, आपके पेरेंट्स को नहीं छोड़ेगा, आपके भाई को नहीं छोड़ेगा, जिसमें कि वो आपके साथ है ही नहीं। सिर्फ इतना सा मेरा कहना है कि क्यों उस बच्चे को कंटेंट बना रही हो? भैया सीधी सीधी व्लॉगिंग करो ना, सीधा सीधा सामने आ जाओ। और वो वहां बैठ के वो महाशय जी ये बात बोलता है कि तू अगर सब्सक्राइबर के कहने पर या तेरे को किसी ने वीडियोस बनाई है, किसी ने तेरे को कुछ कहा है, उसके कहने पर अगर तू मेरी एफआईआर करती है तो तू भुगतेगी और कोई भुगतने नहीं आएगा। तो भैया इतना डर तुझे किस चीज का है? पहली बात तो ये डर है तुझे कि तेरी एफआईआर होगी नहीं, ये मैं तो तेरे को बता दे रही हूँ। क्योंकि एफआईआर उसकी होती है, उसके ऊपर केस होता है जिसके घर में कलेश हो रहा हो, जिसके घर में नौटंकी हो रही है, उसके घर में एफआईआर नहीं कटती है। अंडरस्टैंड? लोगों की फीलिंग्स का मजाक बना के रख दिया है, लोग तुम्हें सिंपैथी देने आते हैं। अब आके लोगों का कहना यह हो गया है कि हमें यूट्यूब खोलने का मन नहीं करता। आप एक बात बताओ, सोशल मीडिया पे लोग किस लिए आते हैं? किस लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं? उनके घर में पहले ही दुनिया भर का भैया क्लेश हो रखा होता है। वो अपना माइंड चेंज करने के लिए, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, अपने आप को तरोताजा रखने के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। और यूट्यूब ना बच्चा बच्चा खोल के देखता है, ठीक है। ऐसी ये गंदगी दिखानी है कि तुम्हारे साथ ये हुआ वो हुआ, चलो माना, उसने डीपी भी हटा दी, उसने व्हाट्सअप नंबर भी हटा दिया, उसने सब चीज हटा दिया, तो आपको इतना तो पता होगा ना, क्योंकि आपने कहा कि मुझे कॉल करके ये चीज बोली है, उस औरत को इतनी भी शर्म नहीं है, ये है वो है, डिमका ब्ला ब्ला। भगवान जाने आपने उसको क्या क्या नहीं कहा, जो कि है ही नहीं, जो कि है ही नहीं। अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो ये तरुणा दावा करती है और वादा करती है इस वीडियो में, अगर तुम्हारे साथ सच में गलत हो रहा है तो उस चीज का प्रूफ दो। आप जहां हो ना, वहां तक आपके पास हेल्प पहुंच जाएगी, ठीक है। पर प्रूफ दो कि हां तुम्हारे साथ ये चीजें हो रही हैं। और एक बात बताऊं, कसम, जो 7 फेरों की कसम तो तुमने मानी नहीं, तुम्हारे पति ने नहीं मानी, क्यों उस बच्चे की कसम खा खा के उसके ऊपर इतना बोझ डाले जा रही हो तुम? क्यों उस बच्चे की कसम खा रही हो इतनी?
अरे अपनी खाओ, अपने पति की खाओ, अपने माँ बाप की खाओ, क्यों उस बच्चे की कसम खाती हो? उसको मिलता है तो अपने बच्चे की कसम खा लेता है, तुझे मिलता है तू अपने बच्चे की कसम खा ले। बच्चा ना हो गया कि भैया मंदिर का घंटा हो गया जो आ रहा बजाए चले जा रहा, जो उसके नाम की कसम खाए चले जा रहा है। कभी सोचा है तुमने 24 घंटे में एक बार सरस्वती माँ जीप पर विराजमान होती है। तुम्हारी कहीं बात अगर सच्ची हो जाए, कहीं कोई बात वो सच में निकल जाए, तो तुम क्या करोगी? अपनी किस्मत को रोओगी या उस दिन को रोओगी कि मैंने वो ऐसे कैसे बोल दिया? भैया आसानी से बच्चे नहीं मिलते हैं, बहुत बहुत तप करने पड़ते हैं, बहुत बहुत तपस्या करते हैं, बहुत लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, डॉक्टर के चक्कर काटते हैं। जिनके पैर नहीं छूने होते उनके पैर छू छू कर धो धो कर पीते हैं कि उनको एक औलाद हो जाए। तेरे को तो बेटा हुआ, फिर भी तू उसका भी इस तरीके से यूज कर रही है। मैं खुश हूं कि मुझे भगवान ने बेटा दिया, मुझे बेटी नहीं दी। भेदभाव तुम लोग कराते हो, तुम लोग यहाँ पे जो बैठे हो ना, वही लोग इस तरीके की वीडियोज में भेदभाव कराते हो, बोलते हो कि बेटी होती तो मैं और परेशानी में हो जाती। तुमने खुद बेटी को एक अलग दर्जा दे रखा है तुम लोगों ने। कोई तुमसे ये चीजें नहीं कहता कि बेटा अनमोल है या बेटी अनमोल है। अरे जिसके घर में 2 फूल खिले हैं ना, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। तुझे माँ कहने का हक मिला है, तुझे पत्नी कहने का हक मिला है। 5 साल की शादी में तुझे ये हुआ, तेरे पति ने बोला घर से निकल जा, और तू घर से निकल के आ गई। किस लिए? और तुझे क्या प्रूफ है कि तेरे आदमी ने शादी की है कि नहीं की है? एक आधा प्रूफ तो दिखा देती, कि फोटो दिखा देती, उसके चेहरे पे इमोजीज लगा देती, अगर तुझे उस चोरी को दिखाना ही नहीं है जो तेरी वो है सौतन बना के बैठी है जिसे तू। अगर तुझे उसका चेहरा नहीं दिखाना तो उसकी फोटो पिक्चर्स कुछ तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि तेरा आदमी का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो और तुझे रत्ती भर भी खबर ना हो। भैया ये फोन का जमाना है, यहाँ कोई कुछ नहीं छुपा सकता। ठीक है? और आदमियों की भनक, कहते हैं ना, एक घर की अशांति अगर भंग होने वाली होती है ना, तो जो सच्ची गृहिणी होती है, जो सच्ची पतिव्रता औरत होती है ना, उसके कान में एक हल्का सा शोर आता है कि वहां पे तेरे पति तेरे विश्वास और तेरे सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। अगर मैं गलत कह रही हूं तो कमेंट में बताना। क्योंकि एक औरत हर जगह हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, जो ये सौतन वाला टैग है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो पागल हो जाती है, बौखला जाती है, उसको समझ में नहीं आता उसको करना क्या है, कहना क्या है। पागल हो चुकी होती है, उसको कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उसको धोखा मिल रहा होता है। और तेरे साथ तेरा आदमी इतना कुछ कर रहा था और तूने तब कुछ नहीं दिखाया। तब तुझे लगा कि वीडियोस में व्यूज कम आ रहे हैं तो तूने कंटेंट बना के बनाना स्टार्ट कर दिया। क्यों कर दिया? देख, तुझे अपनी वीडियो बनानी है बना, मैं तेरी वीडियोस में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगी। पर जहां तूने बच्चे का यूज किया, अगर बच्चे की कसम खाई, तेरे से सिंपैथी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है, उस बच्चे से है। उस बच्चे से है। जितने भी लोग तुझे यहाँ पर देखने आते हैं ना, जितने भी लोग तुझे सपोर्ट करते हैं, मैं भी करती हूँ। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के लिए, तेरे लिए नहीं, तेरे उस पति के लिए भी नहीं, सिर्फ उस बच्चे के लिए। जितना तू आज पैसा कमा रही है, जितनी तुझे सिंपैथी मिल रही है ना, तो सिर्फ उस बच्चे की वजह से। तेरे लिए तो वो एक ऐसा सुनहरा मौका हो गया जिसे तूने यूज कर करके अपने सारे ही दर्द धोने में लगी हुई है। ठीक है? और उस महान इंसान को मैं बता दूं, जो तेरा पति है, उसे मैं बता देती हूँ। वो कहता है कि अगर औरत घर से काम करने के लिए निकलती है, वैसे सबको पता है कि तुम जा रही हो या नहीं जा रही हो, पर मैं उसकी बात भी रख देती हूँ कि औरत घर से काम करने के लिए निकलती है तो वो इज्जत चली गई है। और आदमी गुलछर्रे उड़ाता है, रंगरलियां मनाता है, रात बिताता है, बिना शादी के संबंध बनाता है, वो क्या इज्जत वाला काम है? क्या दिखा रहे हो तुम लोग? इन सब्सक्राइबर को क्या चीज दिखा रहे हो? अदब में रहो। देखो, अगर तुम्हारे साथ ये सब सच में हुआ है, अगर ये सब तुम्हारे साथ सच में हुआ है तो बहुत दुख की बात है। पर अगर ये नाटक है ना, तो सच बता रही हूं कसम से, तुम्हारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी तुम्हें देखने वाले हैं, उनकी नजरों में गिर जाओगे तुम लोग। क्योंकि उन्हें एक बार नहीं जाने कितनी बार उन्हें धोखा मिला है। मत करो ये सब। अब भी समय है, अब भी दोनों पैचअप कर लो, एक जगह हो जाओ और अपना घर बसाओ। उस बच्चे के लिए, एटलीस्ट किसी के लिए कुछ नहीं करना है तो उस बच्चे के लिए समझौता करो और अपना घर जोड़ो।
तुम्हें पता है 99% लोग ये कह रहे हैं कि तुम लोग नाटक कर रहे हो, क्योंकि वो अंधे नहीं हैं, उन्हें सब चीजें दिखती हैं। इधर से तुम गालियों की बौछार कर रही हो, उधर से वो गालियों की बौछार कर रहा है, और इस बार इस तुम्हारी गालियों की बौछार में जो पब्लिक है ना, वो बेमतलब मजे ले रही है उस चीज का, और लेगी भैया। यही समाज है, यही दुनिया है। किसी के घर में आग लगती है ना, तो हाथ सेकने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, पर उस आग को बुझाने के लिए सब लोग नहीं आते हैं।